हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे इस न्यू वीडियो पे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है हाउ टू गेट सिलेक्टेड इन न्यूक हिंदी विंग ऑडिशन प्रोसेस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो न्यूक का की जो ऑडिशंस के प्रोसेस होते हैं, इंटरव्यू प्रोसेस होते हैं रिक्रूटमेंट के, उसमें कैसे सिलेक्शन हो। तो ये बहुत ज़्यादा ही पर्सनलाइज्ड वीडियो है और ये तैयार किया गया है पूरे न्यूक के ऑडिशंस के लिए। तो इसमें अगर आप दूसरे सोसाइटी की इंटरव्यू के लिए आए हैं तो उससे आप जनरल आइडिया ले सकते हैं, लेकिन इसके चैप्टर्स के ऊपर ध्यान दे लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले इसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा, फिर ऑडिशन प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू का प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा और एक पर्सनल काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के ऊपर। आखिर ये वीडियो है किसके ऊपर? न्यूक हिंदी डिबेटिंग सोसाइटी हिंदी विंग के ऊपर है। न्यूक हिंदी विंग डिबेटिंग सोसाइटी ऑफ शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज। तो सबसे पहले व्हाट इज न्यूक? न्यूक आखिरकार है क्या? तो न्यूक हिंदी डिबेटिंग सोसाइटी है शहीद भगत सिंह शांत महाविद्यालय की। ठीक है, और डिबेटिंग आखिरकार होता क्या है? व्हाट इज डिबेटिंग और हमें क्यों डिबेटिंग ज्वाइन करना चाहिए? तो डिबेटिंग को अगर आप सोचिए कि तर्क संग्राम होता है कि तर्कों से एक से दूसरे लोग बहस करते हैं एक फॉर्मेट के ऊपर। जी हाँ, डिबेटिंग का भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। बहुत सारे प्रकार के डिबेट्स होते हैं, लेकिन एक फॉर्मेट के अंदर ही डिबेट होता है। टर्न कोड डिबेट, पार्लियामेंट्री डिबेट, एपीडी, बीपीडी, ठीक है, ये सब होते हैं। अब सबसे पहले कि वाई डिबेटिंग, डिबेटिंग सोसाइटी हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए और न्यूक ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए, और हिंदी विंग ऑफ कोर्स। तो सबसे पहली बात तो ये है कि शहीद भगत सिंह शांत महाविद्यालय की सबसे एक्टिव सोसाइटी है न्यूक हिंदी डिबेटिंग सोसाइटी। ठीक है, और उसमें भी हिंदी डिबेटिंग का बहुत ज़्यादा, हिंदी विंग का बहुत ज़्यादा ही नाम है। किस लिए नाम है? क्योंकि डीयू डिबेटिंग क्लस्टर में हिंदी डिबेटिंग सोसाइटी को बहुत ज़्यादा माना जाता है। प्रॉपर कॉम्पिटिशन्स होते हैं और बहुत पहले से ही एक्टिव है। क्यों एक्टिव है? क्योंकि इसमें प्रोफेसर्स भी पार्टिसिपेट्स करते हैं डिबेट्स कंपटीशन में, और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ से निकले हैं, जैसे कि विकास दिव्यकीर्ति सर, इसलिए डिबेटिंग सोसाइटी। अब डिबेटिंग के एडवांटेजेस क्या है? डिबेटिंग एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको हर एक चीज़ सीखने के लिए मिल जाएगा। आप यूपीएससी आगे आपका चाहते हैं कि आप यूपीएससी करने के लिए, एसएससी करने के लिए, जिस भी चीज़ में आपको इंटरव्यू होता है वो आपको ये सिखा देगा। क्यों सिखा देगा? क्योंकि इसके अंदर आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। उसके बाद एक सोचने का नजरिया आपका बदल जाएगा, रैशनैलिटी आ जाएगी, लॉजिक आपके अंदर और इंक्रीज हो जाएंगी, और सबसे बड़ा इसके अंदर नॉलेज। और एक इसके एडवांटेज है डीयू क्लस्टर के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि डीयू में एक क्लस्टर है, सारे कॉलेजेस की सोसाइटी का डिबेटिंग सोसाइटी का क्लस्टर माना जाता है। ठीक है, उसमें सारे कॉलेज अपने अपने कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं और एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा आपको दूसरे कॉलेजेस में जाने का। ऑफकोर्स वीमेंस कॉलेज में जाने का मौका मिलेगा, ऐसा नहीं कि वहाँ कोई रोक रहती, सारे कॉलेज में आप जा करके कॉम्पिटिशन्स कर सकते हैं। ये सबसे पहले तो फायदा होता है न्यूक में जुड़ने का। अब न्यूक एज ए डिबेटिंग सोसाइटी, इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा टफ रहता है। इसके 4 प्रोसेस होते हैं, 5 प्रोसेस भी हो सकते हैं। और पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं बीकॉम का छात्र हूँ, सेकेंड ईयर का, शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज में, और मैं भी न्यूक का सदस्य हूँ। तो एज ए मेंबर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और सारे प्रोसीजर से मैं भी कभी होके गुजरा हूँ, इसलिए ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो हमारे दूसरे अध्याय के ऊपर बढ़ते हैं, ऑडिशन प्रोसेस। तो ऑडिशन प्रोसेस के 4 प्रोसेस होते हैं। सबसे फर्स्ट प्रोसेस होता है किसी भी टॉपिक के ऊपर, जो कि आपको 24 घंटा पहले मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको स्पीच देनी है। दूसरा आपको होता है ऑन द स्पॉट, आपके एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको बोलना है। थर्ड आपका ग्रुप डिस्कशन आ जाता है। 4 आपका पर्सनल इंटरव्यू आ जाता है। अब धीरे धीरे एक एक करके हम हर एक टॉपिक को समझते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका स्पीच ऑन ए टॉपिक, जो आप इससे लेके 48 आवर पहले आपको उसके अंदर एक टॉपिक आ जाएगा। उस टॉपिक के ऊपर आपको स्पीच तैयार करनी है। से 5 मिनट की एक मिनिमम कैब होती है, क्योरम होता है, वो आपको उतना फुलफिल करनी है। उतना 4 मिनट आपको लगातार बोलना है या फिर 5 मिनट। तो जब 5 मिनट आपको ये स्पीच मिला है, आपको 24 आवर पहले तैयारी मिली है, तो मैं इसको सबसे ईजी प्रोसेस मानता हूँ कि आपको 24 घंटा पहले कोई भी टॉपिक हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टॉपिक की लिस्ट मिल जाएगी 20 मैं 20 टॉपिक डाल दूंगा जो पुराने टॉपिक रह चुके हैं, और जो जिस टाइप के टॉपिक्स आ सकते हैं वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर वीडियो में आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। 20 टॉपिक्स मैं आपको डाल देता हूँ। बाद फिर इसमें हम क्या देखते हैं, 5 मिनट तो आप लगातार बोल रहे हैं, आपका कंटेंट कैसा है, कंटेंट के साथ में आपकी जो स्पीकिंग एबिलिटी होती है कि आप क्या रुक रुक के बोल रहे हैं या लगातार बोल रहे हैं, तो ऐसा कोई
हार्ड टफ काम नहीं है, लेकिन आपको 5 मिनट अगर दिया गया है तो 5 मिनट बोलना है, साथ में कंटेंट अच्छा होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, और आप हर एक मुद्दे के ऊपर आप बात कर रहे हो। मैं इसमें उदाहरण देना चाहूँगा ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। मान लीजिए आपको एक रात पहले ग्लोबलाइजेशन मिल गया, तो ग्लोबलाइजेशन भारत के लिए अच्छा है या बुरा है, इस तरीके से टॉपिक मिल गया, तो आप दोनों के ऊपर तैयार करके आ सकते हैं। सीधे आप सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन क्या है ये डिफाइन कीजिए, फिर ग्लोबलाइजेशन क्यों अच्छा है भारतीय पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे। भारतीय पर्सपेक्टिव में आप उसको सोशल में खोलेंगे, सोशल में खोलने के बाद उसको आप टेक्निकल में भी खोल सकते हैं कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्वमेंट आया है, बढ़ोतरी मिली है। फिर सोशल में आप खोलें कि सोशल प्रॉब्लम लोगों की सॉल्व हुई है, ठीक है, एडवांटेज में बात करें। फिर आप एक इकोनॉमिक पे खोल दिए, ये 3 पर्सपेक्टिव आप खोल दिए, और उसके बाद सेम जब आप विपक्ष में फिर आप बदलेंगे तो फिर यही 3 टॉपिक को, इसी को फिर आपको ये करना है, इसी के ऊपर आपके इसके इन फेवर्स भी बताने हैं। चाहे तो आप बस फेवर में ही पूरी 4 मिनट का स्पीच खत्म कर सकते हैं, और कंटेंट ज़्यादा अच्छा डालिए तो इसमें बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद है कि आपसे कोई सवाल पूछेगा तो जिस भी टॉपिक पे आपको मिला उस पर आपको पूरी तरीके से तैयार होकर आना है। मोस्टली 3 टॉपिक दिए जाते हैं, और 3 टॉपिक्स में से एक टॉपिक के ऊपर आपको मतलब तैयारी करके आनी होती है, कॉपी का यूज कर सकते हैं। टॉपिक को अच्छे तरीके से, जो भी टॉपिक आप चूज़ कर रहे हैं, लाइक मैंने अगर ग्लोबलाइजेशन किया है तो मैं ग्लोबलाइजेशन पे कम से कम 10 वीडियोस देख के आऊँगा, ध्रुव राठी की वीडियो मिल जाएगी, और बहुत प्रकार की वीडियो, स्टडी IAS, ये सब की वीडियोज़ मतलब मैं प्रेफर करता था अपने टाइम पर। तो इन सब की वीडियोज़ आप देख करके ग्लोबलाइजेशन को पूरी अच्छा तरीके से समझ सकते हैं, थोड़े मोड़े टर्म समझ सकते हैं, और जो आप अपने कॉन्टेंट्स में रखे हैं उससे आप खुद से क्वेश्चन पूछिए उस टॉपिक से कि इसमें मैं ये कर सकता हूँ, इसमें मैं ये कर सकता हूँ, इसमें यहाँ से सवाल उठ सकता है, और उन सवाल को तैयार करके आइए। बहुत ही इजी प्रोसेस रहेगा, क्योंकि आपको 24 आवर पहले मिलेंगे, और जो लोग सीरियस रहेंगे वो लोग इसमें अच्छे से कर लेंगे। फिर उसके बाद मतलब ये बताया नहीं जाता है, लेकिन ऑन द स्पॉट आपको फिर जो सेकेंड प्रोसेस है या थर्ड प्रोसेस में जिसमें भी जाएगा, ये एक टॉपिक दिया जाएगा और उस पर आपको 2 मिनट बोलना है। और जब फ्रेशर्स रहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि अरे मैं 2 मिनट कैसे बोल दूँगा। 2 मिनट का आपको समय दिया जाएगा सोचने के लिए, और कोई टॉपिक, लेकिन बहुत ही सिंपल प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा और एक टेक्निक बताऊंगा, उसके तहत आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको 30 लिस्ट मिल रही होंगी टॉपिक्स की, इस तरीके के टॉपिक जैसे भय, डर, मोक्ष, ग्लोबलाइजेशन, चंद्रयान, कोई सा भी टॉपिक आपको ऑन द स्पॉट उठा के मिल जाएगा, या फिर एक चिट मिल जाएगी, चिट के अंदर आपको वो टॉपिक लिखा हुआ होगा, और उस टॉपिक को आपको 2 मिनट बोलना है। बस आपको अपने मन के ऊपर 2 सवाल रखने हैं। कौन सा 2 सवाल रखना है? क्यों नहीं, पहला सवाल क्या और दूसरा सवाल क्यों। अब मान लीजिए चंद्रयान एक टॉपिक दे दिया, ठीक है, मैंने आपको वहाँ पे एक चीट में मिल गया चंद्रयान। अब आपको 2 मिनट सोचने के लिए मिला। सोचने में सबसे फर्स्ट माइंड में आप ये लाइए क्या, और दूसरा आप लाइए क्यों। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, मुझे टॉपिक मिल गया, मैंने देखा चंद्रयान, अब मैं सोच रहा हूँ क्या और क्यों। अब मैं ऐसे बता रहा हूँ, चंद्रयान आखिर है क्या। चंद्रयान भारत का इसरो के द्वारा स्पेस मिशन प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत भारत सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहता है चांद में, साउथ पोल में, एक ऐसी जगह जहाँ तक अभी तक दूसरे एजेंसीज नहीं पहुँच पाए हैं। क्यों यहाँ पे लैंड करना चाहता है? क्योंकि यहाँ पे और कोई एजेंसी नहीं पहुँची है, इस पे सबसे कम रिसर्च हुआ है, ठीक है। अब ये पूरा क्या के ऊपर मैंने तैयार कर दिया। अब मैं क्यों के ऊपर, कि भारत को चंद्रयान जैसे मिशन के ऊपर क्यों पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, भारत को स्पेस प्रोग्राम क्यों लॉन्च करने चाहिए। फैक्ट्स डाल दीजिए कि भारत ने सबसे पहला फाउंड किया था मून के ऊपर पानी, चांद के ऊपर जो पाना भारत नहीं पा गया था, और वर्ल्ड लेवल पे इसको रिकॉग्नाइजेशन मिला था, बहुत बड़ा नाम होता है, ठीक है। आप इस प्रकार से 2 मिनट बोल सकते हैं कि आपको किस प्रकार से 2 मिनट बस खींच लेना है, और वो भी लॉजिक के साथ, कुछ भी नहीं बोलना है। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, प्रेम के ऊपर आपको अगर मिला, आप प्रेम को सेक्स से अगर जोड़ दिए कि अरे प्रेम तो बस यही होता है, आजकल का प्यार तो ये है वो है, गलत, मतलब यहाँ पे आप गलती करते हैं। आप प्रेम को, सबसे पहले प्रेम को इससे जोड़ सकते हैं, राधा कृष्ण के प्रेम से, और उसके बाद आप इसमें उदाहरण दे सकते हैं कि अगर आप एक फूल से प्यार करते हैं तो आप उसको रोज पानी देंगे, ये रियल मोहब्बत है, आप उसको तोड़ नहीं देंगे। आप ऐसे करके कोट्स डाल सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए भगत सिंह के ऊपर दे दिया गया कि भगत सिंह के ऊपर 2 मिनट बोलिए, ठीक है, तो इतना में आप सिंपल समझ गए होंगे कि करना क्या है। और एक सिंपल मैं आपको
लाइक ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक बता सकता हूँ। 30 टॉपिक यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड 30 टॉपिक मैं डाल दिया हूँ। आप 2 मिनट का टाइमर लगाइए, उस टॉपिक के ऊपर सोचिए और 2 मिनट बोलिए। ये प्रोसेस आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। आपको करना क्या है, ये टेक्निक आपको याद रखना है, प्रैक्टिस करके जानी है। और सबसे पहला मन में क्या लाना है आपको, क्या और क्यों। कोई सा भी टॉपिक मिला, जैसे भय, तो भय क्या है, भय क्यों होता है, भय क्यों होता है तो भय को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, क्या क्यों कैसे, ये 3 चीज़ के ऊपर सोचिए। उसके बाद और ये सब के आपके मार्क्स काउंट होंगे, वेटेज मिलेंगे आपको। लाइक थर्ड राउंड मतलब थर्ड प्रोसेस आता है ग्रुप डिस्कशन का। तो बीच में और भी कोई स्पेशल राउंड हो सकता है, ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो पुरानी प्रोसीजर है मैं उसके तहत बता रहा हूँ आपको कि एक ग्रुप डिस्कशन होगा, ठीक है। अब ग्रुप डिस्कशन में क्या है, 5 लोग पक्ष में रहेंगे, 5 लोग विपक्ष में रहेंगे। आप लोग सब जानते हैं ग्रुप डिस्कशन का प्रोसेस है, उतना कोई टफ सा प्रोसेस नहीं है ग्रुप डिस्कशन का, सिंपल सा ही प्रोसेस रहता है। 5 लोग पक्ष के ऊपर बात करेंगे, 5 लोग विपक्ष के ऊपर बात करेंगे। आपको कोई सा भी टॉपिक मिल गया, टाइम पर भी वो ग्लोबलाइजेशन का ही टॉपिक मिला था, या फिर वेस्टर्नाइजेशन के ऊपर मिल गया, या फिर आपको मिल गया LGBTQ कम्युनिटी के ऊपर, तो इन सब टॉपिक के ऊपर आपको मिल सकता है। लेकिन मैं उदाहरण के चलिए वेस्टर्नाइजेशन पे ऊपर मिल गया आपको, ठीक है। तो एक पक्ष बात करेगा इसके ऊपर कि इसके फ़ायदे एडवांटेज, विपक्ष वाला बात करेगा डिसएडवांटेज के ऊपर। ऑफ कोर्स सी बात है, ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें करना है क्या कि आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दिखाना है और आप नज़रों में आना है, लाइक कि हाँ मैं हर बार बोल रहा हूँ, और वो भी एक अच्छे तरीके से। क्या अच्छा तरीका, जैसे तो सबसे पहले अगर आप कोई है तो मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ, मैं मान लीजिए विपक्ष में हूँ और वेस्टर्नाइजेशन से बोल रहे हैं कि लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा सुधरी है, ठीक है। मैं विपक्ष में हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि महोदय मैं आपके बातों से सहमत नहीं हूँ, लोगों की लाइफ स्टाइल सुधरी नहीं है, दिखावा ज़्यादा बढ़ा है लोगों के अंदर, लोग झूठ के पैसे खर्च करने लगे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल, और लाइफ स्टाइल लोग इसलिए जी रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए। तो क्या हमारा जो मनी है वो इसमें वर्थ इट होना, कि अगर एक व्यक्ति जो भारतीय परंपरा के तहत अगर देखे तो 4 से 5 कपड़ा सिंपल से ड्रेस कंफर्टेबल ड्रेस में रह लेता है, लेकिन आज का वेस्टर्नाइजेशन के कारण इंस्टाग्राम मॉडल्स और ना जाने कितनी तरफ से हम एक साथ इतने सारे कपड़े ले लेते हैं, उनका कोई यूज भी नहीं रहता, एक बार में हम लोग उसको पहनते हैं, फिर कपड़े फेंका जाते हैं या फिर उनका कलेक्शन बना करके रखते हैं और वो कपड़े फिर दोबारा यूज भी नहीं होते। तो यह इस लाइफ स्टाइल की महोदय आप बात कर रहे हैं, मैं इसको कभी भी तर्क से सहमत नहीं हूँ। आप इस तरीके से काट दिए। फिर कोई बोला मतलब आपको थोड़ा एक्टिव ज़्यादा रहना है ग्रुप डिस्कशन में। 10 लोग आपके ग्रुप डिस्कशन में रहेंगे, 5 लोग एकदम चुप रहेंगे, एकदम मतलब इतने सारे मैं ग्रुप डिस्कशन में बैठा हूँ, मुझे पता है कि लोग कुछ बोलते ही नहीं है, शांत रह जाते हैं, घबरा जाते हैं। आपको वहाँ पे बढ़ के बोलना है तो आपको फिर नाम आएगा। फिर द टफेस्ट प्रोसीजर इज़ पर्सनल इंटरव्यू। तो यहाँ तक सब पास हो जाते हैं, लाइक हम लोग अगर कोई पास नहीं भी हो रहा था तब भी पर्सनल इंटरव्यू तक भेज देते हैं, लेकिन पीछे का पॉइंट्स आपको ज़रूर मिलते हैं, आपका वेटेज रहता है, आप अच्छा ट्राई कीजिए, ठीक है। इसके बाद जब पर्सनल इंटरव्यू का प्रोसेस आता है, सबसे पहला नेचुरल रहे, जो आप हैं, कोई चेहरा ना बना के आ जाएं या फिर कोई ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन, फर्स्ट ईयर में ही है, फ्रेशर है, सबको पता है, तो जो आप रियल है, नेचुरल है, वो रहें। दूसरे, अपने आप को अच्छे तरीके से जानें। लोग खुद को ही नहीं जानते, डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। लाइक आप क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में, आपका गोल क्या है, आपका मोटिव क्या है, और अपना एक इंट्रोडक्शन तैयार करके वो तो नॉर्मल कुछ जाने। आपने जो कभी हो सकता है अभी आपका कोई ऐसा नहीं हो कि हैबिट ना हो कुछ, लेकिन अच्छे जो हैबिट है जो कभी ना कभी तो रहा होगा, उसको आप अपने माइंड में रिकैप कर ले। फिर एक रैशनल माइंडसेट से आएँ, लॉजिक देखें और किसी भी चीज़ के ऊपर मतलब रिजिड ना हो जाए। अगर जो आपका पर्सनल है कि LGBTQ कम्युनिटी के हैं, ठीक है, आप इसको नहीं मानते, ठीक है, ये आपका पर्सनल ओपिनियन है कि मैं इनको नहीं मानता, लेकिन इस चीज़ के ऊपर आप रिजिड ना हो जाए। आपके पास लॉजिक होना चाहिए, आपको रैशनैलिटी दिखानी है और जहाँ पे आपको चेंज करना चाहिए। एक हो गया कि नेचुरल रहें, दूसरी बात खुद को जानें, तीसरी बात है आपको कि नो योर सब्जेक्ट्स। आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसको आप जानें। लाइक अगर आप BCom से आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई यहाँ पे जो हमारे पैनल में बैठा है ये तो डिबेटिंग सोसाइटी से कोई जानता नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत है। सब सब्जेक्ट में कोई ना कोई एक्सपर्ट मतलब अपने
सब्जेक्ट में अच्छे तरीके से जान रहे होते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट में अच्छे अच्छे सवाल पूछ सकते हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट को तो जानें, जो आप बोल रहे हैं एक बार सोच समझ के बोले कि उसको आप जानें, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग आपके हर एक वर्ड पे किया जाएगा। तो ये आप एक बार सोच के बोले कि अपना इंट्रोडक्शन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तैयार करके आएँ, और जो कुछ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, जिसको आप जानते हो समझते हो वही बोलिए। और नो योर सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट को जाने, ठीक है। एक बहुत बड़ी चीज़ है जो सब कुछ करने के बाद भी लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो ईगो दिखाना। ईगो किस टाइप की, मैं ईगो की बात कर रहा हूँ, बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना है। कोई सब्जेक्ट के ऊपर आपको टॉपिक आया, आप उसमें थोड़ी सी रिजिड दिख रहे हो, अच्छी बात है क्योंकि आपके पास एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, क्योंकि आप उसको अच्छे से जानते हो। लेकिन एक ईगो होना, जो एक निगेटिव ईगो पूरा होता है, ईगोइस्टिक पर्सन, कि अरे यार मैं तो ऐसे ही पहुंच गया इंटरव्यू देने के लिए, ये सब, या फिर अपने दोस्तों में अरे इसके लिए। हाँ, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा ईगोइस्टिक का, कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, अरे भाई मेरे को डिबेटिंग सोसाइटी में जाने के लिए वीडियो देखने की ज़रूरत है, मैं तो ऐसा ही चला जाऊँगा। मतलब इतना ईगो या इतनी ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, आप मत देखिए वीडियो, आप कोई और सी वीडियो देखें, लेकिन खुद में होना चाहिए थोड़ा सा कि हाँ एक रिस्पेक्ट, सब चीज़ फॉर्मल अच्छे तरीके से, और नहीं करना है। आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, चाटने वाला भी नहीं बनना है और ईगो भी नहीं रखना है, एक न्यूट्रल पर्सनालिटी लेकर के अवेयरनेस रखना है। सबसे ऊपर तो आपको हिस्टोरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। हाँ, खुद को जाने, खुद के सब्जेक्ट जो आपने पढ़े हैं वो जाने, आपका गोल क्या है उसको भी अच्छे से समझना है कि मैंने यूपीएससी बोल दिया तो क्यों बोला है, क्यों करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स सी बात है, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। टाइमिंग क्या रहता है, 15 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक इंटरव्यू चलता है। पैनल में 5 से 6 लोग बैठते हैं, सबका अलग अलग सब्जेक्ट होता है, जो उनके मन में आता है वो पूछ देते हैं। क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती हैं, जो आप बोलते हैं सबसे ज़्यादा आपके बोले हुए चीज़ से ही क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। हमारा ऐसा कोई क्वेश्चन तैयार नहीं रहता या फिर कोई सब्जेक्ट से इससे उठा करके ये पूछ दिए। जिस सब्जेक्ट में आपने जो सब्जेक्ट बोला है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक पूछा जाता है, और ये बिल्कुल सब्जेक्टिव चीज़ है कि उस टाइम पे इंटरव्यूअर के मन में क्या आया है और वो क्या चीज़ पूछ रहा है। हाँ, एक जनरल क्वेश्चन से जो पूछे जाते हैं कि मेरे से उस टाइम पे क्या क्या चीज़ पूछा गया था, तो ओपिनियन है। जैसे मेरे से पूछा था कि शादी से पहले सेक्स करना सही है या गलत है, ठीक है। अब आपका इसमें क्या ओपिनियन है, आप हाँ भी बोल सकते हैं, ना भी बोल सकते हैं, लेकिन इसके पीछे आपको लॉजिक होना चाहिए। मैंने हाँ बोला था, मतलब मैंने गलत बोला था, किस लिए गलत बोला था मैंने बताया था, भारतीय परंपरा है, ऐसे हैं वैसे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने लिविंग रिलेशनशिप और एक तरीके से हाँ और ना, मैंने दोनों में जवाब दिया था। मैंने हाँ बोला था सही इसलिए है क्योंकि इसके बाद आपने जिसको चूज किया है वो अपने लाइफ टाइम के लिए चूज किया है। अभी बस आप लिविंग में रह रहे हैं, आगे चल के आप मैरिज करेंगे, ठीक है। और मैंने गलत इस सेंस में कहा था, गलत ये है क्योंकि हुकअप कल्चर जो है वो एक गलत है। तो इस तरीके से मैंने रैशनैलिटी का उपयोग किया था और उत्तर दिया था। तो ये सब सवाल, इस टाइप के सवाल आपसे भी पूछे जा सकते हैं कि आप लाइक शादी किए, साथ में संबंध भी हैं, लेकिन बच्चा हम लोग नहीं पैदा करना चाहते, यह सही है या गलत है, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के सवाल उनके लिए भी तैयार रखने, घबराना नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपके टॉपिक्स पे डिबेट के कंपटीशन में आते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही पर्सनलाइज्ड वीडियो मैंने तैयार किया है, ठीक है।